फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी ऐसा शेयर है जो सबके निगाह में है, चाहे वो बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर छोटा से छोटा नया इन्वेस्टर हो। हर आदमी सुइलोन एनर्जी के बारे में जानना चाहता है। और सुइलोन एनर्जी लकड़ी अगर आप देखेंगे तो 3 ट्रिगर एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट स्टॉक के अंदर में आ सकता है अगर ये तीनों ट्रिगर सुइलोन एनर्जी के पक्ष में आ जाएं। तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि सुइलोन एनर्जी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आगे हमें कैसे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि सुइलोन एनर्जी को हमने बहुत नीचे लेवल में पकड़ा हुआ है और उसे कंटिन्यू कवर करते हुए आ रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पुराने होंगे डेफिनेटली उनको पता होगा कि हमने कहाँ से इसे पकड़ा है और स्टॉक कहाँ तक पहुँच चुका है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी की। इसके रिटर्न के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में बात किया हुआ है, सब कुछ आपको पता होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ट्रिगर की, उसके बाद जो वित्त मंत्री की तरफ से खुलासा निकल के आ रहा है बजट को लेके जो स्टॉक के ऊपर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल कोशिश करता है कि सबसे पहले छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे। लेकिन याद रखिएगा, हमारे इस चैनल का उद्देश्य केवल आपके नॉलेज को बढ़ाना है, खरीदने और बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी उधार और कर्जा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। शेयर मार्केट को पहले समझिए, इसके मूवमेंट को समझिए, क्योंकि शेयर मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाती हैं। सबसे पहला, आपको कंपनी के फंडामेंटल और उसके सेक्टर के बारे में पता करना होगा, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी शेयर के ऊपर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद प्राइस एक्शन, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो। हर सेक्टर में प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाता है और सही जानकारी प्राइस एक्शन ही देता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 ट्रिगर्स कौन कौन से सुइलोन एनर्जी के लिए आ रहे हैं। सबसे पहला इसका क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि बोर्ड मीटिंग 31 तारीख को होने वाली है, उसमें इसका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद 1 फरवरी को बजट है और बजट में किस प्रकार से बजट आता है उसका भी भारी इंपैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ेगा। और तीसरी और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 फरवरी को ही सुइलोन एनर्जी MFI इंडेक्स में शामिल हो रहा है, यानी कि मिड कैप बन रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े 3 ट्रिगर हैं। स्टॉक जब मिड कैप में शामिल हो जाएगा उसके बाद बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट भी इसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। और उसके बाद शेयर को बहुत बड़ी रफ्तार मिल सकती है। साथ ही पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो सुइलोन एनर्जी ASM लिस्ट 3 से निकल के 2 में आ चुका है, मतलब इसका सर्किट लेवल भी बदली हो सकता है। तो कई सारे ट्रिगर एक साथ मिल के आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट सुइलोन एनर्जी के ऊपर में पॉजिटिव तरीके से पड़ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहली वो खबर जो वित्त मंत्रालय की तरफ से निकल के आ रही है, जो बजट से जुड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, पहली खबर आपके सामने में है, यहाँ देखिए। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से रिन्यूएबल एनर्जी में आ सकता है उछाल। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ सकता है। अब यहाँ देखिए, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं उनके तरफ से जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं वो आपके सामने में है। यहाँ पर देखिए, पिछले साल में यूनियन बजट में भारत सरकार ने पावर सेक्टर के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस किया था और उसमें निर्मला सीतारमण जी ने 58% यानी कि 20,671 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था, जो कि पावर सेक्टर के लिए था। अब यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1 फरवरी को होने वाले बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है फिर से इस बजट में भी पावर सेक्टर के ऊपर में पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसकी वजह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी शेयर हैं, उनके अंदर में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इलेरा कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको उम्मीद है कि सरकार पिछले बजट को ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसी और प्रायोरिटी को तय करेगी। सरकार पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेट के बीच में संतुलन बैठाने का दबाव है। बजट से पहले आई एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिम बजट में पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस ज्यादा होगा। यहाँ पर यह खबर निकल के आ रही है जो बहुत इंपैक्ट पहुंचा सकती है। और आप देखेंगे मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके तरफ से जो एक्सपेक्टेशन निकल के आता है वो मैक्सिमम टाइम पे सही होता है और इसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ता है। और सबसे गहराई वाली जो खबर है वो यहाँ है। यहाँ देखिए, एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने को सरकार ने अपने टॉप प्रायोरिटी में शामिल किया है। सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया है, जिसका मकसद लोगों को सस्ती दर पर रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराना है और पावर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने का ऐलान करेंगी। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इंसेंटिव का ऐलान होगा
सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ सकता है, ध्यान में रखिएगा। हमारा काम है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट बस इतना सा रहता है कि आप वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे, और अपने मन की बात जरूर बताइए, जैसे कि हमारी पूरी स्टॉकसाई फैमिली खुले दिल से कमेंट्स कर रही है और अपना अपना सुझाव दे रही है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे स्टॉकसाई फैमिली के ऊपर में पहुँचा रहा है। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम सुइलोन एनर्जी के टारगेट की बात करें तो इसका टेक्निकल एनालाइज पीछे के वीडियो में हमने डिटेल में किया हुआ है। पीछे का 3-4 वीडियो आप कंटिन्यू जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने डिटेल में टेक्निकल एनालाइज किया हुआ है कि आगे इसका किस प्रकार से मूवमेंट रह सकता है, क्योंकि आपको भी याद रखना चाहिए कि टेक्निकल एनालाइज तभी काम करता है जब शेयर के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हो। कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी बड़ी बैड न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से शेयर के ऊपर में इम्पैक्ट पड़े तो ये टेक्निकल एनालाइज बेकार हो जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल एनालाइज को सही हम तभी तक मानेंगे जब तक स्टॉक के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हुई है, चारों तरफ से सब कुछ खबर सही चल रही है, शेयर बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, उस टाइम में हमारा ये टेक्निकल एनालाइज बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगर आप पिछले 1 साल से भी हमारे साथ होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमारा प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालाइज काम करता है, और जिन जिन शेयरों के बारे में हमने बात किया है आप लोगों के दया दुआ से उन शेयरों ने वैसा ही मूवमेंट किया है, जिसकी वजह से मैं शामिल मेरे स्टॉकसाई फैमिली के कई सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया हुआ है और उनको आगे भी फायदा मिल सकता है। जिस प्रकार से पॉजिटिविटी बनी हुई है और जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे ही स्टॉक चल रहा है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। सो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो दबा के लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएगा, और मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस मेहनत का फ़ायदा उठाएं, ताकि जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं, अंदाजे पे पैसा अपना लगा रहे हैं, वो लगाना बंद करें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।